Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. This is Ashpreet Kaur and I'm a second year BCom program student at Maitri College, University of Delhi. And thank you so much for showing so much of love on my previous video that was for the guidance for your preference sheet. And आपका first list release हो गया है. And you all have got your colleges and जिनको colleges नहीं मिले, don't lose hope. अभी और भी lists आनी है, spot round रहता है, तो don't lose hope. And in this video I'll guide you for the next steps that you have to take from my own experience. ठीक है, no theories followed, no general knowledge, my experience. अपने एक्सपीरियंस से जो गलतियां करी हैं सब तुम्हें बताऊंगी ताकि you don't make the same mistakes that I did. Okay, I'll try to not make this video very long because of course time waste होता है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, and try to watch it in 2x ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी से सारी knowledge मिल पाए. And majorly I'll cover 3 topics. That is, first one is of course if you should freeze or upgrade. Secondly, we'll talk about PG flats and hostels कि क्या लेना चाहिए, क्या opt करना चाहिए. Third is about your orientation और एक general Delhi का knowledge if you are a outside Delhi student. Okay, so let's start with the first topic. देखो, congratulations to all the students जिन्हें college allot हो गया है. It's a big deal. तुम्हें अगर allot हो गया क्योंकि करोड़ों बच्चे देते हैं, तुम्हें allot हो गया है, be grateful for that. First list में allot हो गया तुम्हें तुम्हारा college. अभी देखो, ड्रीम कॉलेज मिल गया है तो भाई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. तुमने हार्ड वर्क किया था जिसका तुम्हें रिजल्ट मिल चुका है. बी हैप्पी. बट इफ तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, इट्स ओके. जो भी कॉलेज मिला है, थिंक अबाउट इट. डोंट रश टू टेक एक्शंस. बात करो, लोगों से बात करो, सीनियर से बात करो. सीनियर से कैसे कांटेक्ट करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. इंस्टाग्राम पे जाओ, उस कॉलेज का हैशटैग सर्च करो, यू विल गेट मल्टीपल आईडीज जिन्होंने पोस्ट कर रखा होगा. कम से कम 15 बच्चों को डीएम कर दो कि आपका कॉलेज कैसा है. बच्चे जेन्युइन रिव्यू देंगे क्योंकि बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं है. अगर तुम मुझसे पूछोगे मैत्री कैसा है, आई विल टेल यू ऑनेस्टली अबाउट इट बिकॉज मेरा क्या बेनिफिट है. तुम यहाँ आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स तुम्हें बहुत जेन्युइन गाइड करेंगे और तुम्हारे कोर्स का मिल गया तो सोने पे सुहागा. वो तुम्हें एग्जैक्ट बता सकते हैं फैकल्टी कैसी है, क्या सीन है, क्या नहीं है. ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग इज टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. जो भी तुम्हें कॉलेज XYZ अलॉट हुआ है, मैंने कम से कम 10 मैत्री के बच्चों से बात करी थी एंड आई गॉट ऑल पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट इट. और शायद मैं भी आगे किसी को पॉजिटिव ही दूंगी बिकॉज मैत्री इज दैट गुड. काफी नीचे आता है वो रेटिंग्स में, बट आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर ड्यू ऑफ ड्यू या व्हाटएवर. ठीक है, सेकेंड थिंग, फ्रीज अपग्रेड करना है कि नहीं करना है. देखो, अगर तुम्हें हर जगह से पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं सबसे, तो आई वुड से कि फ्रीज मत करो. मतलब इफ यू पे द फीस और तुम अपग्रेड पे दबा देते हो तो नेक्स्ट लिस्ट में जहाँ आएगा वो फीस वहाँ ट्रांसफर हो जाती है. एंड अगर तुमने प्रेफरेंस लिस्ट अपने हिसाब से बनाई है, तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आई थिंक टेकिंग अपग्रेड वाला चांस इज अ गुड ऑप्शन. मतलब तुम्हें बेटर ही ऑप्शन मिलेगा. कुछ जा तो है नहीं रहा, ये सीट किसी और का लॉट हो नहीं रही है, तो आई थिंक यू शुड टेक द चांस बट बी 300% श्योर कि हाँ, मतलब मैं ये कॉलेज छोड़ने को रेडी हूँ. इसके बाद ऐसा ना हो कि ऊपर तुमने कोई एवं सा कॉलेज रख दिया हो एंड देन यू लूज दिस. मेरे मैत्री के ऊपर, मैत्री वॉज माई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 29th प्रेफरेंस. ओके, 29th प्रेफरेंस थी वो और मैंने फ्रीज कर दिया था फर्स्ट लिस्ट में आते ही बिकॉज मेरे को मैत्री के इतने अच्छे रिव्यूज थे और उसके ऊपर कुछ कॉलेजेस थे विच आई वाज लाइक शिट, अगर ये मिल गए तो आई लूज मैत्री. गलती से भी मुझे सेकंड लिस्ट में वो कॉलेजेस मिल गए तो एंड देयर इज नो चांस टू कम बैक, राइट. तो मैंने फ्रीज कर दिया था. ये सब चीज़ें ध्यान में रखना. कॉलेज कितना दूर है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना. ठीक है, तो लोकेलिटीज़ वगैरह का अपने हिसाब से कॉलेज के बारे में स्टडी करना. इफ दैट कॉलेज सूट्स यू ओनली देन फ्रीज इट, और अगर तुम्हें सूट नहीं करता तो ऑफ कोर्स तुम अपग्रेड कर सकते हो. ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला था, इट्स ओके. नथिंग विल चेंज, नथिंग विल चेंज, ट्रस्ट मी. मैं आज अगर SRCC में बैठी होती, आई माइट नॉट बी दैट हैप्पी जितनी मैं मैत्री में हूँ. तो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. सो डिसहार्टन मत हो अगर ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है तो. जो भी कॉलेज मिला है उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो and freeze upgrade का I've told you the criteria to make your choice. Okay, now next thing is जैसे तुम्हें कॉलेज मिल गया, सपोज तुम्हें साउथ कैंपस मिल गया है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हॉस्टल, PG या फ्लैट्स. ठीक है, तो भाई आई वुड सजेस्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर द PG नियर द लोकेलिटी ऑफ योर कॉलेज. हर कॉलेजेस के लोकेलिटी, नियरेस्ट लोकेलिटी में PGs बहुत सारे बने होते हैं और DU के मोस्टली कॉलेज के पास तुम्हें PGs मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे. नॉर्थ कैंपस का सीन मुझे थोड़ा कम पता है, पर जहाँ तक मुझे पता है नॉर्थ कैंपस में PGs मिल जाएंगे बट एक्सपेंसिव है. नॉर्थ कैंपस इज
टू एक्सपेंसिव, मतलब वहाँ पे हाई डिमांड होने के कारण और कम सप्लाई के कारण बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है नॉर्थ कैंपस, और बहुत कंजेस्टेड भी है। साउथ कैंपस का कंपैरेटिवली ईजियर सीन है। तो जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई लिव्ड इन अ पीजी, और पीजीज के लिए पैनिक मत हो, ऑनलाइन मत ढूंढो, ऑनलाइन में तुम्हें लूट लेंगे भाई। मैंने यही किया था, मैंने इतना ऑनलाइन ढूंढा, इतना ऑनलाइन ढूंढा, एंड देन आई कॉल्ड सो मेनी पीपल कि मुझे पीजी चाहिए, पीजी चाहिए, पीजी चाहिए, पीजी चाहिए। मत करना ये चीजें। वहां जाओगे, इफ यू हैव गॉट अ कॉलेज इन साउथ कैंपस, सपोज सत्य निकेतन में मोस्टली बच्चे रहते हैं, मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में सत्य निकेतन में थी। सत्य निकेतन जाओगे तुम, बस गली एंटर ही करोगे, लिटरली लोग तुम्हें खींच रहे होंगे कि मैम हमारे पीजी देखिए, हमारा पीजी देखिए, हमारा पीजी देखिए, हमारा पीजी देखिए। किसी से पूछ लोगे, एवरीबडी नो सत्य निकेतन। तुम आराम से, दुर्गाबाई देशमुख इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, और तुम्हें वहां से जाके बस सत्य निकेतन कोई बता देगा, किसी से पूछोगे, एंड यूल गेट हंड्रेड्स ऑफ पीजीज। ठीक है, एंड पीजी का मेरा स्टार्टिंग रेट वाज 8,000, मतलब जिसमें मैं रह रही थी, इट वाज, मतलब मैं तो लिटरली डॉम में रह रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में। वहां पे हम दो दो बेड्स करके थे, कंपार्टमेंट टाइप बना रखे थे, मतलब ओवरऑल 8 पीपल यूज टू लिव इन वन फ्लैट। मतलब फ्लैट ही था वो, एक 8 पीपल यूज टू लिव। आंटी नीचे टेक केयर करती थी, आंटी का फ्लैट था। एंड मेरे जो सीनियर्स रहते थे, मतलब मेरे बाजू में माई रूममेट यूज टू शेयर द बेड है ना, तो उनका रेंट वो 7500, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे। मेरे ईयर से 8000 कर दिया था, विच इज ओके, 500 बढ़ाना, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट भी हाई हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। तो पता करना चीज़ों का, ठीक है, सीनियर से बात कर सकते हो। आई लिंक सम नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी सारे ग्रुप्स में एडेड थी उस टाइम पे। एक बार तुम पीजी की सर्च पे लग जाओ, पीजी हंट पे लग जाओगे, तुम्हें इतने कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा, एंड देन यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, मिल गया है मुझे, बस करो। ठीक है, तो वो सीन पड़ेगा। हॉस्टल्स का मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ड्यू के अंदर हॉस्टल्स मिलने बहुत मुश्किल हैं। एक कोर्स के लिए एक सीट होती है, कई कॉलेजेस में हॉस्टल है ही नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी। कईयों के हॉस्टल्स डेवलप हो रहे हैं, और हॉस्टल में फिर तुम बहुत बंद हो जाओगे, तुम दिल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा। बहुत लेटर लिख के दो हर छुट्टी के लिए, हर बाहर जाने के लिए, मतलब टाइमिंग्स का इशू हो जाता है। फिर बॉयज़ हॉस्टल का मुझे नहीं पता, बट गर्ल्स हॉस्टल का तो सीन है भाई, क्योंकि मैंने देखा है कॉलेज में, एंड इट इज़ टू एक्सपेंसिव, मतलब पीजी से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है यार। और फैसिलिटीज़ कम है एज कंपेयर टू पीजीज। तो आई थिंक पीजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, अगर तुम आउटसाइड दिल्ली हो तो। और थर्ड रही फ्लैट्स की बात, तो देखो, अगर तुम्हारे पास दोस्त हैं, अगर तुम दो तीन बच्चे साथ में जा रहे हो, तो फ्लैट ले लो, ज़्यादा रीजनेबल पड़ेगा। बट यार, तुम ये सोचो, तुम 12th के बाद अब घर छोड़ के आ रहे हो, घर में तुम्हें हर फैसिलिटी मिलती है, तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलता है टाइम पे, तुम्हें साफ सफाई की टेंशन नहीं होती, और पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। बट जब तुम फ्लैट में रहते हो, बिकॉज राइट नाउ आई लिव इन अ फ्लैट, तो आई नो 10,000 चीजें होती हैं, और हमसे नहीं होगा वो खुद ठीक। तुम पीजी में रह रहे हो, तो पीजी में तुम किसी के अंडर रह रहे हो, ठीक है। हमारा आंटी टेक केयर करती थी पीजी का, तो आंटी हर चीज का ध्यान रखती थी। हमारा अगर फिल्टर खराब हो गया, तो आंटी को कॉल करती, आंटी फिल्टर खराब हो गया, नल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, XYZ, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो तुम। ठीक है, आज लाइट नहीं चल रही है, आंटी आज लाइट क्यों नहीं आई है, पानी क्यों नहीं आ रहा, आंटी ध्यान रखती थी। मतलब शी इज लाइक यार टेक केयर ओवर देयर। पीजीज में होता है, कोई ना कोई तुम्हारा ओनर जो होगा पीजी का, वो ध्यान रखेगा। बट फ्लैट्स में ये सीन नहीं होता। फ्लैट्स में तुम्हें खुद करना पड़ता है। अब राइट नाउ आई लिव इन अ फ्लैट, तो हमें सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। जैसे हमारा अभी बालकनी का कुछ सीन था, एसी लगवाना था, खुद करना पड़ता है। तो इतना तुम इंडिपेंडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगे, तुम्हें पैनिक होने लगेगा चीज़ों का, यू विल फील बर्डन्ड फॉर एवरीथिंग। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लैट आई विल नेवर रिकमेंड फ्लैट। एंड सेकेंडली, अगर तुम अच्छे लोगों के साथ फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुए, फ्लैट तुम्हें शेयरिंग में लेना पड़ेगा। एक बंदे की फ्लैट का बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मिलियनेयर, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई वुड नेवर रिकमेंड इट। और अगर तुम गलत लोगों के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तुम्हारी लाइफ टॉक्सिक हो जाएगी, एंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तुम लाइफ में। देयर आर पीपल लिव इन रिलेशनशिप्स इन फर्स्ट सेकेंड ईयर, तो तुम थोड़ा सा दूर रहना उन सब चीज़ों से यार। डिस्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी बोलूँ, डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं पहले फ्लैट के माइंडसेट में थी हमेशा अपने फर्स्ट ईयर में, कि मम्मा मैं तो फ्लैट में शिफ्ट होंगी, फ्लैट में शिफ्ट होंगी। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैटमेट्स टू, जिनके मुझे नंबर्स आए थे कि हाँ वी आर लुकिंग फॉर वन फीमेल फ्लैटमेट, वन फीमेल फ्लैटमेट। मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, भाई वेरी रीजनेबल, 5,000 5,500 रेंट था। बट देयर वो सीन कि भाई वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि भाई ये सीन होगा फ्लैट में, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आई हैड प्रॉब्लम विद दैट। तो ये सब चीज़ों का पहले से ध्यान रखना। फ्लैट इज नेवर माई सजेशन टू यू ऑल। पीजी इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड पीजी में यूल एक्चुअली मेक फ्रेंड्स। मतलब मेरे जो पीजी के रूममेट्स थे भाई, माई फर्स्ट सेमेस्टर वाज सो गुड। दे टुक केयर ऑफ मी लाइक अ बेबी भाई, क्योंकि मेरे सारे फ्लैटमेट्स जो थे, मतलब पीजी मेट्स जो थे, वो बड़े थे मुझसे, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझे ड्यू में गाइड बहुत किया। तो आई वुड सजेस्ट कि पीजी जाओ, एंड पीजी का फन लेके आओ, इट्स समथिंग डिफरेंट, एंड यू लव इट। ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन मेक योर डिसीजन फॉर पीजी फ्लैट्स एंड हॉस्टल्स। थर्ड टॉपिक इज आर
दिल्ली की लाइफ एंड ओरिएंटेशन। देखो अब कॉलेजेस का फर्स्ट लिस्ट अलॉट हो गई है, मुझे फर्स्ट लिस्ट में मैत्री मिल गया था, दैट वाज ऑन 17th of August 2024 एंड 29th अगस्त को मेरी ओरिएंटेशन थी। आई हैड एग्जैक्टली 12 days इन हैंड, जिसमें मुझे शॉपिंग भी करनी थी, मुझे दिल्ली में सब कुछ सॉर्ट करना था, मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ दिल्ली विजिट करना था, कॉलेज देख के आना था, सब कुछ करना था, एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ आउटसाइड दिल्ली ऑफ कोर्स। तो देखो भाई मैं 11th-12th में दिल्ली बहुत बार विजिट किया था, दिल्ली वॉज माई ड्रीम सिटी, तो मुझे दिल्ली में ऑलरेडी सर्वाइव करते आता था। इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू टेक द मेट्रो एंड एवरीथिंग। तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा अगर तुम पहले दिल्ली नहीं आए हो, तो मेट्रो लेना एंड एवरीथिंग थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, एंड इफ यू वांट आई विल मेक अ मेट्रो गाइड फॉर यू कि मेट्रो कैसे यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, तुम एक बार समझ गए ना तुम्हें बहुत मजा आने वाला है मेट्रो लेने में, एंड इट्स द बेस्ट 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 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इतना इनएक्सपेंसिव है, एसी रहता है, सेफ है, बेस्ट है भाई मेट्रो, बेस्ट है, मतलब बेस्ट चीज है दिल्ली की मेट्रो। तो ये चीज का ध्यान। सेकेंडली जब तुम दिल्ली आओगे, आंख कान नाक सब खोल के आना, क्योंकि यहाँ पे लोग तुम्हें बहुत पागल बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा। फोन स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है, एंड इट इज ऑल रियल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है भाई, चलती रोड में फोन स्नैच हुए हैं, ठीक है। एंड हमारी लोकेलिटी में तो काफी ज्यादा, मतलब साउथ कैंपस वाली लोकेलिटी में। तो मेक श्योर दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। दिल्ली आने से पहले ये चीज ध्यान रखना। दिल्ली इज अ वेरी नाइस सिटी इफ यू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल, बट इज ऑल्सो वेरी अनसेफ, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार उबर एंड रैपिडोज पे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, उसकी कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैंने अपने दिमाग से उस सिचुएशन से बाहर निकली, एंड माई पेरेंट्स आर सुपर प्राउड ऑफ इट, बट आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, इट इज वेरी स्कैरी, मतलब ऑलमोस्ट गॉट किडनैप्ड इन दैट स्टोरी। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर तुम पहले कभी दिल्ली नहीं आए हो, बहुत बहुत अवेयर होके आना, उस एक्साइटमेंट में डोंट लूज योर शिट, ओके। एंड थर्ड थिंग, ऑनलाइन, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ऑनलाइन फ्लैट्स पीजी सर्च मत करना, यहाँ आके विजिट करो, पेरेंट्स को लेके आओ, देखो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें ट्रस्टेबल लगता है, सारे डाउट्स क्लियर करना, 100 पीजीज विजिट कर लेना एक दिन में, मिल जाएगा तुम्हें, उस दिन मिल जाएगा, अच्छा खासा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी 12 दिन में मेरी ओरिएंटेशन थी, तो तुम्हारी ओरिएंटेशन थोड़ी लेट होगी कंपेरेटिवली। अपने मेल्स को चेक करते रहना, मेल्स पे आएगा ओरिएंटेशन का। एग्जैक्टली ओरिएंटेशन के दिन होता क्या है, ड्रेसअप करके नहीं आना, जो तुम लोग मुझे इतना मैसेज कर रहे हो कि दीदी ओरिएंटेशन के दिन क्या होता है। ओरिएंटेशन के दिन तुम्हें बस अपना एक नॉर्मल जीन्स टॉप डाल के आ जाना। आई नो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि क्या आउटफिट पहन के जाऊंगी, कैसी लगूंगी, आउटफिट चेक बनाऊंगी कॉलेज जाके, मैंने भी ये सारी हरकतें करी हैं, एंड वैसे मैं तो अभी भी करती हूँ आउटफिट चेक्स एंड एवरीथिंग, और करना चाहिए भाई, कॉलेज लाइफ हमेशा थोड़ी आती है। तो पुट ऑन योर बेस्ट आउटफिट, ओवर ड्रेस होके आ जाओ, इट्स ओके, तुम्हारा ओरिएंटेशन है भाई, तुम्हारे लिए सब वेलकम करेंगे, हम लोग भी तुम्हारा वेलकम करेंगे उस दिन। तो अच्छे से आओ कॉलेज। अगर तुम्हारे पेरेंट्स आ सकते हैं तो लेके आओ, इट्स ओके। मैं अकेले गई थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ गए थे, तो क्योंकि उनको उसी दिन वापस जाना था, तो मैं अकेले गई थी अपने ओरिएंटेशन पे। तुम अकेले भी आ सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, ठीक है। आओ ओरिएंटेशन में, दे विल टेल यू अबाउट द कॉलेज की हिस्ट्री, बताएंगे कॉलेज में क्या होता है, कितनी सोसाइटीज हैं, क्या है, एंड देन सोसाइटीज के ओरिएंटेशन अलग होंगे। बहुत फन होने वाला है तुम्हारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग का 1-2 महीना होगा, इतना फन होएगा। नो स्टडी, सिर्फ पार्टी पार्टी, ऐसा लगेगा कि कॉलेज से अच्छी तो दुनिया कोई है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आता है, मतलब मेरे को तो फर्स्ट मंथ में इतना मजा आया था, मुझे 1% भी अपने घर की याद नहीं आई थी। आई वॉज लाइक भाई मैं कहाँ आ गई हूँ, ओ माई गॉड, आई लव दिस प्लेस, आई लव माई कॉलेज, आई वॉज लाइक फक एसआरसीसी, आई लव मैत्री, ठीक है। तो भाई ऐसा सीन था मैत्री में, लिटरली इतना हैपनिंग था। मतलब हमारा ओरिएंटेशन था 29th अगस्त को, एंटिल 30th सितंबर बहुत हैपनिंग लाइफ थी, बहुत हैपनिंग। ऑडिशंस दे रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं अलग अलग कॉलेज, और मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैंने हर जगह पार्टिसिपेट किया था, और करना चाहिए। डोंट मिस आउट ऑन दिस, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में गिव अप कर दोगे ना, तुम्हारा सेकंड ईयर से वैसी एनर्जी डेड हो जाएगी, क्यों मैं अरे यार नए बच्चे तो आ ही रहे हैं, क्यों जाऊँ मैं किसी और सोसाइटी का इंटरव्यू देने, सेकंड ईयर में अच्छा थोड़ी लगता है। फर्स्ट ईयर में करो भाई, तुम्हारे लिए ही हो रहा है वो सब, इंटरव्यूज वगैरह तुम्हारे लिए ही रखे गए हैं, ऑडिशंस तुम्हारे लिए हो रहे हैं, जाके दो, तो सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद भी दिल गिव यू प्रोबेशन पीरियड, हर सोसाइटी में प्रोबेशन पीरियड होता है, बैक ऑफ कर जाना, मजे तो लेके आओ कॉलेज के। आई वुड सजेस्ट डू इट भाई। तुम्हारा ओरिएंटेशन मोस्ट प्रोबेबली August 20th के अराउंड होगा, बिकॉज उससे पहले रक्षाबंधन पड़ रहा है, 1 अगस्त को सेकेंड ईयर का कॉलेज खुल रहा है। तो अगर 1 अगस्त को सेकेंड ईयर के कॉलेजेस खुल रहे हैं तो हम जाएंगे, फिर तुम्हारी ओरिएंटेशन की प्रिपरेशन भी हमें करनी है, तो आई थिंक इट विल टेक लाइक 15-20 days फॉर दैट, एंड रक्षाबंधन के बाद ही होगा मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा कॉलेज, तो यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर टू प्रिपेयर फॉर योर कॉलेज, टू शॉप एवरीथिंग, ठीक है। तो जस्ट एंजॉय दिस टाइम, बहुत मजा आने वाला है फर्स्ट
के कुछ महीनों में कॉलेजेस में बहुत हैपनिंग होगा कॉलेज। यू विल मेक अ बिग बिग ग्रुप जिसमें तुम्हारे 20-25 दोस्त बन जाएंगे। बहुत बहुत फन होती है लाइफ कॉलेज की। तुम पहले दिन ही जाके देखना, कुछ बच्चे होंगे मेरे जैसे तो सीआर के लिए हाथ खड़ा कर देंगे, फिर देन आई रिग्रेट इट सो मच कि भाई मेरे को अपना सीआर किसी और को देना पड़ा, सीआर वाला टैग, बिकॉज मैं नहीं कर पा रही थी। आई हैड सो मेनी थिंग्स टू मैनेज। फिर मैं वेस्टर्न डांस सोसाइटी में चली गई थी, और एक बार तुम परफॉर्मिंग सोसाइटी में एंटर कर जाओगे तो अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत सीरियसली लेता है सोसाइटीज को जैसे मेरा लेता है, तो भाई फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी आई गेस मोस्ट प्रोबेबली आई परफॉर्म ऑन द ओरिएंटेशन मैत्री की, तो आई सी यू गाइज देयर। एंड या होपफुली आई हैव कवर्ड ऑल योर डाउट्स कि कॉलेज को फ्री से अपग्रेड करना है, हॉस्टल पीजी फ्लैट क्या लेना है, और इसके लिए मैं नीचे कुछ नंबर्स भी लिंक कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो। मेरे नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली साउथ कैंपस के लिए होंगे बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ कैंपस। अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस के लिए चाहिए, फाइंड अ क्रिएटर फ्रॉम नॉर्थ कैंपस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड लास्टली कि ओरिएंटेशन पे क्या होता है, जो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या पहन के जाना होता है, आई होप आई हैव कवर्ड दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। एंड बाकी ओरिएंटेशन पे मिलते हैं गाइस। ओके बाय।